बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज शोबिस के दो बहुत ही ज़बरदस्त लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। जो हमारे पहले मेहमान हैं, मेरे बड़े दरीना दोस्त हैं, और मगर दोस्ती अपनी जगह, और कहते हैं दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। सो असल बात यह है कि बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, और मैं एक प्रोफेशनल प्ले राइट की हैसियत से उनका बड़ा मद्दा हूँ। उनका काम बहुत उम्दा होता है, उनकी जो एस्थेटिक्स है वो बहुत बाकमाल है। जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, जिस तरह से वो अपनी कहानी को अनफोल्ड करते हैं, जैसे वो पेश करते हैं, और जिस तरह से वो कोशिश करते हैं कि उनके प्लेज़ में जो इंसानी जो नफ्सियात की इंट्रिकेसीज़ हैं उसको बारीक बीनी के साथ, खूबसूरती के साथ, एस्थेटिकली वो स्क्रीन पर मुंतकिल कर सके। वो उनके प्लेस को और उनके काम को दीगर जो काम चल रहे होते हैं उनसे मुख्तलिफ बनाती है। 35 से ज़्यादा उन्होंने सीरियल्स और प्लेज़ एज डायरेक्टर किए, लिखा भी है, फिल्म भी एक उन्होंने की है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन इकबाल साहब। वेलकम टू द शो अमीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा चक्कर काट के आता सीधे रास्ते से कभी ना आइएगा। आप तक पहुंचा भी सीधे रास्ते से नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच हैविंग मी योर शो। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। प्लीज तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया वसी कि आपने ज़बरदस्त में बुलाया, और ये ज़बरदस्त नाम आप ही को सूट करता है। जैसे आपकी शायरी ज़बरदस्त है, इसी तरह ये शो भी ज़बरदस्त है। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू सो मच, एंड आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आप जैसा जो अच्छा डायरेक्टर है और बारीक काम करता है, मेरे लिए उसके अल्फाज जो हैं, ठीक अलग बात है कि हम असर हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया, मगर फिर भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और जो दूसरी नाज़रीन हमारी मेहमान हैं, बड़ी नामवर आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, और मुख्तलिफ जो रियलिटी शोज़ हैं उनका भी ये हिस्सा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईमान फातिमा साहबा। वेलकम टू द शो। अगेन थैंक यू सो मच ईमान, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप आम जिंदगी में भी मैं पंजाबी, आई लव पंजाबी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो भी मैं कॉन्सर्ट के दौरान भी मैं पंजाबी च गल करनी है। अच्छा। आई लव पंजाबी, क्योंकि देखो अगर मैं उर्दू च गल कर, मेरा फिर भी एक्सेंट जेड़ा पंजाबी वाला ही आना, ठीक है ना, क्योंकि मैं मां जाई जुबान है साडी पंजाबी। को पंजाबी शेर तान याद है? पंजाबी च, हाँ जी बिल्कुल। शेर सुनाओ फिर अगे बात। मैं अपने गाने ते फिर सुनावा। चलो अपने सुना दो। काली गड्डी काला सूट, वाह ढोला लगदा है क्यूट, वाह। जिन्नी करा मैं तारीफ ओना लगदा है झूठ, शाला नजर ना लगे माशा अल्लाह किन्ना फब्बे, ताइयों काला शीशा गड्डी दा चढ़ाई रखदा है, सारा शहर पीछे पीछे ढोला लाई रखदा है। वाह वाह। और ये आपका अपना लिखा हुआ है? हाँ जी। और थैंक यू मैम, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ अच्छा मेरे बारे लिख दे। नहीं, ये ਤੁਹਾਡੇ बारे च नहीं लिखा, मैं अपने बंदे दे बारे च लिखा। आप मैरिड हैं? जी जी बिल्कुल मैरिड अच्छा, हूं। माशाल्लाह। भाई ਨੂੰ मेरा सलाम कहना फिर। ठीक हो गया। मैं जिन्ने भी अपने गाने बनाए हैं, ज्यादातर मेरे हस्बैंड ते ही गाने होंदे ने। वो फोन आजकल ना बंदे एवें फोन के गेमां, हाँ फोन च लगे रहंदे ने, ठीक है ना। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਦੇ, ਪਰ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕੱਢਦਾ। बहुत अच्छे। फिर मियां साहब ने क्या कहा? को फर्क पिया उन्होंने कि नहीं पिया? नहीं, उन्होंने ते नहीं फर्क पिया, उन्होंने आवाज ऊंची कर ली। उन्होंने ते नहीं पिया फर्क। फातिमा, तो आज के मेहमानों के लिए हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, चल के वो देखते हैं। जनाब।
वाह, ब्यूटीफुल। ये आपने एक तस्वीर दीदन सीरियल हमने हुंजा में किया था। हाँ हाँ हाँ। तो अभी पड़ोसी मुल्क के एक OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वेरी गुड। और उसकी बहुत सारी यादें हैं कि वहाँ पे इत्तेफाक से मैं कोशिश करता रहता हूँ। वैसे आप जानते ही हैं कि हमारे जो अदाकार अब चूँकि महदूद हो गया है कराची तक हमारा बिजनेस कि जो हिस्सा नहीं ले सकते तो वो लें ज़रूर। जैसे पेशावर के हमारे बहुत ही कमाल के फ़नकार हुआ करते थे जिनको अब मौके प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल रहे। हाँ। तो उन सब को मैंने फिर हुंजा बुलवाया वाह 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 वाह, क्या और बात। उनको जो इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग मेजर सपोर्ट रोल्स थे तो वो उन लोगों ने आकर किए। तो मेरी बड़ी अच्छी यादें उनके और साथ क्या जो है। क्लास के आर्टिस्ट थे सबके सब। जी जी सब जो है। और हमें बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कराची जाकर काम नहीं कर सकते, इवन के लाहौर से भी। इसी तरह मैंने एक सीरियल मन्नत किया था जो कि हमने बहावलपुर में किया। तो मैंने मुल्तान और बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल के अंदर वहाँ ऑडिशंस रखे कि बजाय इसके कि हम लाहौर से या दूसरी जगह के आर्टिस्ट बुलाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से एक भूख है, एक हंगर जो होता है ना फनकार के अंदर, वही मेरा ख्याल है कि उसके प्रोसेस का सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो वो फिर वहाँ सब लोगों को हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने से, कास्टिंग भी वहीं से हमने की जो अहम रोल्स थे। तो मुझे इसमें जो है वो बहुत इसलिए भी मज़ा आता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ़नकारों को सामने ला सकूं कि जो अपनी भूख को दबाकर अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से अपने शहरों तक महदूद है। सबको तो वो मौके नहीं दिए जा सकते, सही बात। लेकिन जितना भी मुमकिन हो सकता है वो किया। और शायद वसी आप तो जानते हैं कि मैं वाहिद डायरेक्टर हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को जो भी इस वक्त स्टार्स हैं, चाहे वो सबा कमर हों, चाहे यमुना जैदी हों, अफ़ान वहीद हों, सुहेल समीर हो, तो उनको इनिशियली जो टैलेंट तो उन्हीं का है, मेहनत उनकी है, लेकिन इनिशियली उनको जो है वो एक्सप्लोर किया और स्क्रीन अच्छा। के ऊपर जो है वो लेकर आया। क्या ये बात इन सबको ब्रेक आपने दिया। अब ब्रेक जो है वो मुझे थोड़ा सा माजरत के साथ थोड़ा हार्ड लफ्ज लगता है क्योंकि देखिए डेस्टिनी में हम सब मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने शायद इतनी शिद्दत से किसी और राइटर के साथ काम करने का ख्वाहिश नहीं की जितनी आपके साथ की। और हम बड़ी मर्तबा करीब आए मगर इत्तेफाक से। और मैं अभी जो कहानी की है वसी गुलाम बादशाह सुंदरी 2016 में मैं उसे डायरेक्ट कर रहा था। तो जिंदगी के प्रोसेस से एक चीज सीखने को मिली है कि कुछ कहानियां जो आपने कहनी है जो आपके नसीब में है वो आप तक पहुंचती हैं और जो नहीं पहुंच पाती उसका गम नहीं मनाना चाहिए। तो इसी तरह से जो अदाकार जो जितने भी एक्सप्लोर हुए टैलेंट के साथ उन तक मैं पहुंचा या वो मुझ तक पहुंचते, ये हमारी कंबाइंड डेस्टिनी का एक हिस्सा था। हाँ। तो जिसमें यमुना ने जो है असल में अदाकार जो होता है ना वो अमूमी तौर पर मेरा बतौर डायरेक्टर ये एक्सपीरियंस है अपनी जगह तभी बनाता है जब वो डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर देता। सही। चूँकि हम सब ने भी इंस्टीट्यूशंस ना होते हुए और YouTube तो आया बहुत जहाँ ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीज़ें बाद में हमें अवेलेबल हुई कि स्क्रीन प्ले क्या है, डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं, लेंसेज क्या हैं। और उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री तो इन्हतात का शिकार हो चुकी थी और हम वहाँ पे जाके सीख भी नहीं सकते थे। तो हमने ज़िंदगी से और अपनी कोशिशों से ही देखा और कि सीनियर से अपने हाथ से। कहानी कैसे कहनी है। तो उसमें जो अदाकार अपने आप को सरेंडर करता है तो वो कुछ सीख भी पाता है। तो इन सब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि इन्होंने एतमाद किया और सरेंडर किया। किसके साथ ज्यादा आपका अच्छा तजुर्बा रहा, यमुना के साथ या सबा के साथ? सबके साथ, सबके साथ। देखिए हर इंसान दोनों में से ज्यादा फेवरेट कौन है आप? मेरी फेवरेट यमुना। यमुना ज्यादा। जी जी, वो मेरी बेटियों की तरह गॉड गिफ्टेड है। तो अब हमने काफी अरसा हो गया काम नहीं किया। और सबा फेवरेट क्यों नहीं रही? सबा फेवरेट नहीं रही का मतलब नहीं है, असल में सबा जो है वो बहुत बाकमाल हार्ड वर्कर हैं। और सबा ने शायद ही मैंने कम आर्टिस्ट देखे हैं जिनके अंदर वो शिद्दत हो कि वो अपने कॉल टाइम से पहले सेट पर अच्छा, बहुत पंक्चुअल है। बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है और अपने किरदार के लिए जितना वो इन्वेस्ट करती हैं खुद को, बहुत कम आर्टिस्ट हैं। अच्छा। इवन मैं कहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडो पाक के जो एक ज़बान में काम करने वाले अदाकार हैं उनमें बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो ये शिद्दत रखते हो जो सबा कमर के पास है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी तालियां भी कराई। मगर फिर आपने यमुना का नाम क्यों लिया?
यमुना क्योंकि बच्चों की तरह है। अच्छा। और इसलिए जो है वो होता है जैसे आपके 6, 7, 8 बच्चे होंगे लेकिन आप उसको करेंगे। यमुना के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर आप यमुना से वैसे मिले तो आपको महसूस नहीं होगा ये अदाकारा है। तो जब आप कैमरे पे एक्शन कहते हैं वो एक और इंसान होती है। वाह वाह वाह। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ फ्रॉम द गॉड। सबा का ये है कि उनकी तैयारी बहुत होती है, वो क्राफ्ट को आहिस्ता आहिस्ता बल्कि शुरू में ही बहुत जल्दी समझ गई और उन्होंने अपने डिक्शन पे बड़ा काम किया। सब सीनियर भी तो है, ग्रूमिंग पे भी जी जी, बहुत हो गया। वो उन्होंने बहुत जल्दी ग्रूम किया। हाँ, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो चुका है सबा का, लाजवाब बहुत भी बहुत बहुत हो चुका हुआ है। और मुझे लगता है कि हम अपने उन अदाकारों या उन टैलेंटेड लोगों को उतना वैल्यू नहीं करते, उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितना वो डिजर्व करते हैं। आप देखिए ना कि इरफान जो थे बहरहाल एक बहुत ही बैनुल अक़वामी खुदादा सलाहियतों उसके- के मालिक थे। मतलब इसमें बिल्कुल, कोई शक नहीं कि कोई वो- शक नहीं। ये नहीं कि सिर्फ वो बॉलीवुड के एक्टर थे, वो अदरवाइज भी क्या वो कमाल जी, थे। उन्होंने जो दुनिया का हॉलीवुड जो या भी मेयार है इंटरनेशनल गाने। अदाकारी का उसके ऊपर वो है। मगर आप देखिए कि सबा ने जो उनके साथ काम किया है, किसी भी जगह ये नहीं लगा है कि सबा जो है वो मीट नहीं कर सकी उस स्टैंडर्ड को जो इरफान का था ना, तो बिल्कुल पैरेलल उसी टक्कर का उन्होंने काम किया। सही। तो लग जाता है कि वो जनाब कुछ कह रही थी आप? हाँ जी, मैं गाने की बात कर रही थी कि जो मेरा अभी मैंने गाना रिलीज किया है तो उसका मैं शेर आपको सुनाती हूँ। ठीक है, होवे शिकर मुशायरा शुरू हो गया आज दोपहर, है पंजाबी का हैं? वाह वाह होवे शिकर दोपहर, हाँ। होवे बंद सारा शहर, वाह, होवे शिकर दोपहर होवे होवे बंद सारा शहर। मेरी गली विच आके होवे पैंचर टायर, मेरी जिंद मेरी जान बने मेरा मेहमान, एवें सड़कां ते मिट्टियां उड़ाई फिरदा है, वाह, सारा शहर ढोला पीछे 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 लाई फिरदा है। वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये मान आपने खुद लिखे हैं सारे? नहीं मैं सिर्फ Concept दस्या दे देती हैं? हाँ जी, मैं वो अच्छा। दस्या और ओदे मुताबिक यानी कि वो वाह सारे वाह, अगे वाह वाह, यानी कि वो बड़े अच्छे हाँ गीत जी। लिखे ने, बहुत अवामी ने, बहुत हाँ जी, अच्छे, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल। बहुत अच्छे ने। और ईमान दे जी पैकेजल बंदने हैं। तो आपने अपने मियाँ साहब के लिए बहुत सारे गीत लिखे, मुझे अंदाजा हुआ हाँ जी। है ना। तो शादी आपकी मोहब्बत की थी, शादी से पहले ही नहीं लिखे नहीं कुछ? नहीं, वो मोहब्बत दी नहीं सी। 14 साल एडा दी सी घबरान मैं दी ਜਦੋਂ दी। मेरी शादी मेरे मामू ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 14 साल दी हुई? 14 साल दी सी ये ਜਦੋਂ हुन- मेरी शादी हुन ना हुई। दिसा करो, आजकल कानून बन गया है। नहीं पुरानी वो होगी होगी। पुरानी लेकिन हाँ, आज जो होंदी ते अंदर होंदे नहीं दोनों कोई नहीं अंदर ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। माशाल्लाह, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। बहुत सारी तालियां जी ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਲਈ, बहुत अच्छी गल। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। अच्छा, very लेकिन good। मेरे कितना पढ़िया तुसी? मैं मास्टर्स किया एमए इस्लामियात माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा म्यूजिक ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬਸ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ बड़े ਆ, progressive ਤੈਨੂੰ आदमी। ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੈਸਟ ਐਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਆਈ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜਰੇ ਮੰਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ लहजा बहुत अच्छा है पंजाबी का। विदास कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी नटखट शरारती चुलबुली अपना ईमान फातिमा साहबा, और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अमीन इकबाल साहब, मारूफ डायरेक्टर प्रोग्राम के लिए। मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के जी इसमें? शाह जी, तो अब हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा है। और देखते हैं आज इस पिटारे में से कौन सी चीज़ निकलती है और आपको किसकी याद दिलाती। जी फातिमा साहब। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ और आप जैसा मस्ताना साहब सारी जिंदगी राह ही तकदा रह जाना, उन्होंने दुल्हन नसीब ही नहीं होंगी। इसमें से कोई एक चीज निकालनी है। जी जी, जिससे मेरी कोई भी याद- आपकी याद ताज़ा हो जाए। 1 2 कोई 10। अरे देखिए वसी, ये मुझे दिखाना भी और सामने लाना भी पसंद नहीं है, लेकिन वाकया ऐसा है मेरी जिंदगी का कि जो मैं शेयर करना चाहता हूँ फातिमा। जी, पहले तो आप इसकी दाद कबूल करें कि एज डायरेक्टर आपने बहुत उम्दा बात की कि एज डायरेक्टर आपको ये दिखाना पसंद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग जो टीवी का काम करते हैं जो ज़रूरत के तहत तो दिखाएं, मगर पेश नज़र यही होना चाहिए हम सबके कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, उससे कोई फसाद तो नहीं पैदा हो रहा कुछ भी दिखाने से। तो ये बहुत इसकी दाद कबूल करें। वैसे एक छोटी सी बात ऐड ऑन कर दूं, ये वाकया Please. है कि मैंने कॉन्शियसली ये फैसला किया कि मैं जब डायरेक्शन में आया तो बहुत स्टीरियो कैरेक्टराइजेशन की जाती। तो कैरेक्टर ट्रेट ये था कि जो लड़की दुपट्टा लेती है वो शरीफ है और दुपट्टा नहीं लेती वो उतनी ज्यादा शरीफ नहीं है। तो मैंने कभी अपने किसी सीरियल के अंदर इस तरह का कैरेक्टर ट्रेट नहीं दिखाया, स्टीरियोटाइप जो चूंकि इससे भी हमारे अंदर एक बांट पैदा होती जी, है। जी, ये जी। तकसीम इंसानों लिबास की का जो है, किरदार से क्या क्या ताल्लुक है। तो मैं ये वाकया बयान कर रहा हूँ कि यकीनन उसको आपकी जो अकदार है उसके साथ होना चाहिए। वैल्यूज है यकीनी हाँ, तौर मगर- पर कि हम शौरी तौर पर जितने ज्यादा अच्छे हैं और हम अपनी पर्सनैलिटी को जैसे कैरी करते हैं वो बताती है कि आप किस तरह के जी हाँ, इंसान हैं। तो मैं ये शेयर कर रहा था कि इस पिस्तौल से मेरी एक ऐसी याद वाबस्ता है कि आज भी मुझे जो है वो चौंका देती है। ये स्टूडेंट के दिनों का वाकया है। अच्छा, तो उन दिनों में कुछ ऐसे कॉलेज के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता था सियालकोट में कि वो काफ़ी दुश्मनी, ज़ाती तौर पर दुश्मनी पे पहुंच मैं गया। बदल गई। हाँ, तो हमारे कज़न चूंकि सदर थे एक तंजीम की तरफ से और मैं उनके लिए तकरीरें लिखता था, तो मैं उनके बहुत करीब था। और लड़ाई जो है वो हाथापाई तक ही होती थी। पिस्टल्स और ये चीज़ें उस वक्त आम नहीं या थी। बोतलें चल गई और बोतली वो चल गई, साइकिल का वो या निकाल वो लिया। जो है वो सेबे वाला बम जो जी, होता जी, था हाँ। वो चला दिया आपने। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं मस्जिद में बैठ के लाहौर आ रहा था, तो उन लोगों को पता लगा कि मैं बैठा हुआ हूँ। तो पिछले दिनों ही लड़ाई हुई थी, तो उनके किसी के शख्स को मेरे कज़न ने एक जिन कुटाई की थी जिसमें बोरी जी, जी, डाल देते हाँ, हैं। जी, तो हाँ। वो तो उनको बहुत गुस्सा था। उस लड़के के पास पिस्तौल थी, वो दरवाजे में चढ़ा है और मैं, ये दरवाज़ा है और ये मेरी सीट है, ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ और वो वहाँ पे भत्ता ले रहे थे बस वालों से सब। तो उसने कहा कि वो उसका, मेरे कज़न का नाम लेके कि अमीन है, और उसने यूं करके पिस्टल तान दी। उसने चैम्बर खींचा और उसने फायर कर दिया और मैंने कलमा पढ़ लिया। और अब चूंकि जान जिस्म से निकल चुकी थी कि मैं कहीं भाग नहीं सकता, दरवाजे में वो गुंजाइश खड़ा नहीं हुआ, थी। बाकी लोग जो है वो चीख धाड़ करना शुरू हो गए। वो पॉइंट फंस- ब्लैंक हो गया ना। जी, और वो गोली फंस गई। ओह खुदा का शुक्र। अच्छा, और मजे की बात यह है कि राइट साइड ऑफ रोड पर थाना था, वहां से उनकी गाड़ी आ रही थी जो कि पंक्चर लगवाने जा रही उसी थी। वक्त हाँ, तो बाहर से किसी ने कह दिया कि ओए पुलिस। पुलिस आ गया। तो वो बेचारा कोशिश करता रहा, वो चले गए। उस गाड़ी में ना पुलिस थी ना कुछ और, लेकिन चूंकि अल्लाह को ये जान था कि बचानी मैंने मकसूद एक दिन जबरदस्त में बैठ के ये जबरदस्त वाकया सुनाना है। तो मैं इसलिए भी पिस्टल से नफरत करता हूँ कि जिस जिंदगी का इख्तियार रब के हाथ में है, उसका बेशक। इख्तियार जो है इसे नहीं वाह देना वाह, चाहिए। बहुत अच्छी बात। और वैसे भी अमीन, आप ये देखिए कि हम और आप जो लोग हैं टेलीविजन के मीडियम के भी, तो ये बुनियादी तौर पे तो कलम और किताब की मॉडर्न शक्लें हैं ना जी,
जो कलम और किताब के ज़रिए जो मैसेज था इंसानियत का, मोहब्बत का, दरगुजर का, बर्दाश्त का, भाईचारे का, वही टेलीविज़न के ज़रिए और मीडियम्स के ज़रिए भी जाना चाहिए। जरूर, बिल्कुल, चूंकि हम एक जैसे हम सेल्फ सेंसर लेते हैं अपने इक़दार जी, का जी, जी, जी। बनाते हुए, कोई रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन चूंकि हम वही चीज बनाते हैं जो अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सके। जी फातिमा। वाह, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਸਬੰਡ ਨਾਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੇਲਦੀ ਰਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ। ਲਿਖਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖੇਂਗੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਤੁਖਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਖਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਤਖਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਜਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੋਚ ਲੈਣੀ, ਪੋਚਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੋਚ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਗਾਚ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ? ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੁਖਿਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦੇਈਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਕਜ਼ਨ ਨਾ, ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਦਬਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ। फिर हस्बैंड आ गया बेटे। बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी क्या गल है। बात। तो ऐसे 4 जुमले हैं ना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਤੀ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी, कबूल कबूल कबूल। कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। अगेन हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जिंदा दिल ईमान फातिमा साहिबा, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर मोहतरम अमीन इकबाल साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाहजी, तो अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है, तो आज देखते हैं पब्लिक हमारे आज के मेहमानों से क्या जानना चाह रही है। जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अमीन साहब, आपने बहुत से अदाकारों के साथ काम किया है, तो कौन सा ऐसा अदाकार है जिसने आपको सेट पे तंग किया हो या जिससे आपकी जान छुड़ाना मुश्किल हो गया, और कौन से ऐसे जिनके साथ आप बहुत खुश हुए हैं काम करके? मैं अपने तमाम अदाकारों से वैसे खुश होता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है बतौर डायरेक्टर और बतौर कैप्टन, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। और हमारे चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर जो है वो टाइम, चीज़ों के इतने ज़्यादा है, जो एक्टर को रिहर्सल्स और चीज़ों का मौका नहीं मिलता, तो वो बहुत वनरेबल सिचुएशन में होते हैं और प्रेशर में होते हैं। तो तंगी के हवाले से मेरा एक खुशकिस्मती रही है कि ये जो गॉड गिफ्टेड फेस है, अगर आप देखें तो अगर मैं इसे संजीदा कर लूँ तो मैं गुस्सा बात नजर डर जाते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो मुझे ये एडवांटेज खुदा की तरफ से है, और वो मौका नहीं मिला कि कोई तंगी हो। और मैंने सिलेक्शंस ऐसे किए नहीं कभी भी अपनी टीम के अंदर एक्टर्स का
जो 10 घंटे की हमारी शिफ्ट के अंदर जो है वो कोई एक्टर तंग करे या कोई ऐसा हो, और मुझे भी हमदर्दी रहती है उनके साथ कि वो अपना बेहतरीन काम दे सके। चूंकि मेरा रोल ये है कि मैं उनको एक ब्रांड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने ब्रांड को किसी भी वजह से एज कैप्टन जो है वो मैं उनका साइकेट्रिस्ट भी हूँ, मैं उनका टीचर भी हूँ। किसको सबसे ज्यादा आपकी नफ्सियाती मदद और सपोर्ट की जरूरत रहती है? हमारे अदाकारों को जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। किस नौयत की? नंबर 1 तो ये है कि वो मुख्तलिफ किरदारों के साथ जीना शुरू कर देते हैं। जो अनलर्न करना होता है वो बहुत मुश्किल से हम सीख पाते हैं। हम भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से सीख पाए हैं। जब एक सेट से या एक सक्सेस से आप निकल कर आते हैं दूसरे सेट के ऊपर, वही कर रहे होते वही कर रहे होते हैं। उससे अनलर्न करवाना भी आपके अंदर ही होता है कि आप किस तरीके से उस किरदार को वो बात कह सकें। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो डाइट है वो अदाकारों की वो ठीक नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा कॉफी और बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके अंदर मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो आपके इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत खराब होता है, टीम अप नहीं हो सकते आप, और सेकेंडली ये है कि दूसरे आर्टिस्टों के लिए भी खराब होता तो आप एग्रीमेंट में लिखवाते हैं कि एक से ज्यादा कॉफी का कप नहीं इस्तेमाल होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखवाता, लेकिन मुझे चूंकि ये समझ आ चुकी है कि ये जो एक्शंस हैं ये किस वजह से पैदा हो रहे ठीक हैं, है। तो मैं उसका रिएक्शन वो वाला दूं कि इनके एक्शन ठीक हो अच्छा, जाए। वो काफी पीता रहे, मैं अपना काम करता मैं हूं। उनको साथ साथ दूध भी डालता रहूं। जी, मुझे आपकी पंजाबी बहुत पसंद है, मुझे एक पंजाबी पे शेर ही सुना दे। ਅੱਗੇ 6 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁੱਤਾ सन। अभिमान पता क्या कहेंगी? ये अपने शेर सुनाने से पहले कहेंगी कल मैं अपने हस्बैंड ने सुनाया, क्योंकि हस्बैंड तो उन्होंने पढ़ा ही होता गुफ्तगू में। वैसे तो मैं भी अपना एक शेर लेकर आया था। हाँ हाँ, अब जरूर। इनके अशार के आगे मुझे वो गीदड़ लग गई। बड़े दिन हो गए फोन तेरा आया नहीं, ए आर्मी वालियां नु, फौजियां नु। अच्छा अच्छा। बड़े दिन हो गए फोन तेरा आया नहीं, हाल दिल दा मैं किसे नु सुनाया नहीं। वाह, रब करे जिथे जिथे तेरा पैर होवे तेरी खैर होवे। वाह वाह। जी। अमीन साहब, हमारे ड्रामों में सास बहू के मसले और साजिशें दिखाते हैं, तो क्या सेट पर भी सेम यही मसले होते हैं? इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जहाँ पे सेट पे ज्यादा होता है कि स्क्रिप्ट में ज्यादा होता है? मेकअप रूम में ज्यादा होता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पे बहुत सारी खवातीन इकट्ठी हों और उनका कंपैरिजन ना हो आपस मैं में। भाई इस जुमले से बाहर हुआ। इनके बारे में कोई तबसरा नहीं करता और उनके रवैये के बारे तो में। हमारे इंसानी रवैये हैं, सोसाइटी से ही आते हैं और हम वहीं से मुस्तार लेते हैं सारे रवैयों को, सारी सिचुएशंस को। जैसे कहा जाता है कि राइटर जो है वो चोर होता है, सॉरी वसी शाह से नहीं कह रहा, आपके राइटर को कह रहा हूँ, जो लोगों की जिंदगियों के फ्रेम चुराता है। तो ये सब वाकयात होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि आखिरकार कैप्टन पे डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करता है। और अगर वो खुद ही मेकअप में बैठा हुआ है फिर वो ड्रामा कंप्लीट नहीं होगा। वाकयात हो जाते हैं, लेकिन ये है कि चूंकि अब हम इतने ज्यादा सीनियर भी हो गए हैं आप लोग। अवेयरनेस आ गई है तमाम अदाकारों में भी, सब लोगों के अंदर, और चूंकि कैमरा जो है वो सिर्फ वो नहीं है जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो मेकअप रूम में भी हर एक के हाथ में होता है। तो ये जो एक टेक्स्ट और चीजों की एक प्रेशर आ गया है कि अब हम सोच समझ के मैसेजेस भी करते हैं और सोच समझ के हर जगह बोलते हैं, चूंकि हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द कैमरा कहाँ पे इस वक्त ऑन है। तो ये भी एक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लड़ाई को या अच्छा। चुगलियों को कम कर कम देता किया है इसने, अच्छा। कि वायरल हो जाए, लेकिन अच्छा वायरल हो। जी। मेरा आपसे सवाल है कि आप अक्सर काला जोड़ा पहनती हैं, मुझे उम्मीद है कि आज आपने काला जोड़ा ही पहना होगा। मुझे ये काला जोड़ा कहाँ से मिल सकता है? इस पर मुझे कोई गीत या शेर सुना दें। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, काले जोड़े की तारीफ आ गई है। हाँ जी, काले जोड़े दी तारीफ, ए मैं दुबई तो लिया सी। हाँ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। अच्छा, उनके सवाल का ये भी हिस्सा था कि काले जोड़े पे कोई शेर को गीत सुना दे। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਢੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਊਟ। हाँ 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 हाँ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ठीक ठीक ਤੇ ठीक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। काले सूट पे इस तरह से तो नहीं है, वो था कि शॉल पहनाएगा आप कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। वाह 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 वाह, क्या शॉल बात। पहनाएगा आप कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। वाह इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, वाह। इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी तारीकी भी, तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शुक्रिया। बात है। थैंक यू। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है अमीन इकबाल साहब, मोहतरमा ईमान फातिमा साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और ईमान और अमीन साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। सो आप दोनों रेडी हैं? हाँ जी, देखते हैं। देखते हैं। तो आप फिर देखें, तो मैं ईमान से शुरू करूं या आपसे शुरू करूं? जैसा आपका है शाह जी, नहीं, आप बता दें जितना आप, जब आप देख चुके हैं तो आप बता जहाँ दें। से बात शुरू करते हैं, बात वहीं से शुरू होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। एनी रिग्रेट इन लाइफ? कि कुछ ख्याल हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऑस्कर ले पाऊँ, ये मेरा बनाया हुआ ख्याल है। और मैंने अपने अब्बा की कफन का एक टुकड़ा रखा हुआ है कि उनको ट्रिब्यूट करने के लिए जिस दिन मैं 40 सेकंड की ऑस्कर पे स्पीच दूंगा, तो वो मैं अपने गिर्द लपेटूंगा। अगर वो ना हो सका तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा कर लेगा। ईमान साहिबा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆ। मला लेगा किसी को? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਪ ਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਵੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਸ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬੂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਅੰਮੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਫੌਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਕੜਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੰਝ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਪੂਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। वेरी सैड। अल्लाह ताला
ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜੀ ਜੰਨਤ ਆਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੀਨ। ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਸਬਰ ਆਮੀਨ, ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ। अल्लाह ताला वेरी सैड अल्लाह व इन्ना लिल्लाह। कोई ऐसी चीज़ अमीन साहब जिस पे गिल्ट का शिकार रहते हो कभी कभी? अब मुझे जिंदगी में एक मैं नाम नहीं लूंगा जी, नाम की जरूरत मैं नहीं। अपने जज्बात में बहकर सेट के ऊपर वाहिद जिंदगी में एक गाली निकली और वो एक ऐसा प्रेशर था जिस वक्त मैं अपनी पर्सनैलिटी को कंट्रोल नहीं कर सका। मुझे उस पे बहुत शर्मिंदगी है अभी तक और मैं अगर वो अमल ना करता और मैं अपनी शख्सियत को किसी और के कंट्रोल में ना देता तो मुझे उसका बड़ा, हालांकि मैं उस शख्स से बहुत बार माफ़ी मांग चुका हूँ और कुछ दोस्त भी उनके पास जाकर मेरी वो माफ़ी पहुंचा चुके हैं, लेकिन मुझे अपने से ये तवक्को नहीं। कुछ तवक्कुआत इंसान अपने से भी रखता है ना कि अफसोस होता मैं है वो यार, नहीं हम हूँ सबको होता है यार, ये नहीं जो होना चाहिए। मैं किया और फिर गाली जैसी एक बात जो है वो मुंह से निकलना, इसकी मुझे शर्मिंदगी है वाहिद कि मैं ये नहीं, अदरवाइज कोशिश की है जिंदगी में कि आसानी बांट सकूं तो बांट दूं। वाह, बहुत अच्छी बात है कि एक गाली भी आपको तकलीफ देती है। एक ऐसे दौर में जिसमें गाली जो है वो कामयाबी की ज़मानत समझी जाने लगी है, उसमें एक ऐसा आदमी भी है जो कहता है एक गाली जो है वो बहुत तकलीफ देती है। आपके लिए दाद देनी चाहिए आपको। हैप्पीएस्ट मोमेंट? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ। हैप्पीएस्ट मोमेंट अमीन इकबाल की जिंदगी का? मेरे लिए खुशी का वो मकाम था जब पहली दफ़ा मैंने 786 लिख के स्क्रिप्ट के ऊपर एक लाइन लिखी। वो सरशारी जो है और वो नशा वो जिंदगी में नहीं भूलता। और आज भी जब मैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ कैमरा, लाइट और एक्शन की आवाज़ को कदम रखता हूँ तो वो वजूद कुछ और हो जाता है। ईमान फातिमा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਰਾਇਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। अमीन इकबाल साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी वालिदा की जुदाई का लम्हा जो है वो मेरे अंदर कहीं दुख की तरह बैठ गया है। वालिदा का जाना जो है वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है कि जिसका तसव्वुर नहीं था। मैं उसके बाद डिप्रेशन के बहुत सारे मराहल से गुज़रा, साइकेट्रिस्ट से मेरा इलाज होता रहा और मैं ज़िंदगी में वापस जो है वो बड़ी मुश्किल से आया गया। बहुत सारी मिथ्स भी अप्लाई की गई कि अम्मी की कब्र की मट्टी मुझे खिलाई गई। भूलना जो है वो मुश्किल हो गया था। क्या उम्र थी आपकी अमीन? अभी 2016 में उनका इंतकाल हुआ और आज से 5 साल ये और 4-9 साल हुए हैं उनको हमसे बिछड़े हुए। और वो बहुत यादें अम्मी की जो है वो साथ थी। हालांकि अब्बा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसा अमली किरदार जो है वो दिया मुझे कि जिसकी वजह से मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं पलट के दोबारा से कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकता। मैंने कभी ऐसी सोच नहीं आई सिर्फ अपने अब्बा की वजह से। लेकिन अम्मी ने जो दिया, मैं एक छोटा सा अम्मी का किरदार आप समझ सकेंगे बहुत अच्छी तरह वसी, चूँकि आप भी उतने ही हसास हैं जितना कि मैं महसूस करता हूँ। कि मैं छोटा था तो हमने घर में चूज़े ले आए, तो चूज़ों में से एक चूज़े की टांग किसी तरह से फ्रैक्चर हो गई। गर्मियों के दिन थे तो ज़्यादा चूं चूं कर रहे थे, अम्मी बाहर थी तो मैंने लाके पानी रख दिया। तो अब सब चूज़े भागते हुए आए, प्यासे थे, तो वो जो चूज़ा जिसकी टांग थोड़ी सी डैमेज थी वो प्लेट के पास था, लेकिन चूंकि जो तवाना चूज़े थे पूरी टांगों पर थे वो आगे उसके ऊपर से टाप कर आना शुरू हुए। तो मैं क्लास 8th में था तो मैं बैठा हुआ, मैं रोना शुरू हो गया। मैंने कहा यार इंसानों में तो बेहिसी होती है, ये चूज़ों में भी है। वो अपने भाई को साथ क्यों नहीं लेते? इतनी देर में अम्मी बाहर से आ गई। उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? मैं कहा अम्मी देखो कि वो अपने भाई और हम उम्र का ख्याल नहीं कर रहे। उन्होंने मुझे रख के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा ये एहसास नहीं है, अमल करके दिखाओ। अगर वो नहीं चल पा रहा, तुम किस किस्म के इंसान हो उठा के उसे प्लेट तक नहीं पहुंचा पाते। वाह, बहुत अच्छे, अच्छी खातून थी। आज जो मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ मैसेज
करके दुख के शरीक कार होने के हवाले से हम अपना बरी जिम्मा हो जाते हैं। ये अम्मा का सबक था, नहीं जाकर खुशी और गम हमेशा बांटा जाता है। वाह यार मुझे याद आ गया, जी एक ही गल हुई फोन ते आख्या रब राखा, वाह, दोबारा मुकर्रर, एक ही गल हुई फोन ते आख्या रब रखा। रब राखा, जान वालियां नू यारा जा के वेख्या कर। ओह वाह 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 वाह। ये जो फोन का है ना अलमिया वो कर दिया, आप बड़ी जिम्मा हो गए। तल्ख तरीन याद जिंदगी। प्रोफेशनली जो है वो एक चीज़ ने मुझे तकलीफ दी, चंद घंटों के लिए ही दी, और वो ये थी कि एक प्रोड्यूसर थे, जब मैंने लिखना शुरू किया इब्तिदा में, वो रेडियो के थे, तो उनके लिए मैं स्किट्स लिख कर लेकर गया। और जब मैं स्टेशन पहुंचा और उन्होंने मुझसे पूछा कि जब तुम लिखते हो तो प्रोसेस क्या होता है, तो उन्होंने कुछ मशरूबात का तस्करा किया कि क्या क्रिएशन के लिए उसका सपोर्ट लेते हो, तो देन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं तो चाय भी नहीं पी पाता। तो उन्होंने वो जो स्क्रिप्ट उठाकर मेरे मुंह पे मारे और उन्होंने कहा कि तख्लीकी प्रोसेस नहीं चलता, और ये मेरी जिद भी बन गया। बाकायदा मुंह पे मारे, ऐसे उठाए और मैं खड़ा हुआ था सामने और ऐसे करके फेंके, और उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और कभी तुम तख्लीककार, सो कॉल्ड तख्लीककार, चूंकि हम तो क्राफ्ट को जमा करके चीज़ों को एक प्रोसेस करते हैं। मैं उस वक्त मशरूबात की कैफियत में ही होंगे। मुमकिन है, लेकिन ये है कि मुझे तो वो ये हुआ कि मैं जब तक उस रेडियो स्टेशन की इमारत में था, मुझे उसकी तकलीफ थी, चूंकि मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। चूंकि जब भी आपकी जिंदगी आपकी पर्सनैलिटी को आपकी बेबसी के अंदर धकेला जाता है, तो उस वक्त इंसान की मजबूरी ये होती है कि मैं कुछ कह नहीं पाया, तो फिर आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि अमलन मैं कह पाऊंगा। और फिर एक बीटीवी के अवार्ड शो में उन्होंने मुझे गले भी लगाया, मिले और उनको वो वाकया याद था और वो उस पर शर्मिंदा भी हुए, और उन्होंने जो है वो कहा ये उनका बड़ापन था। तो ये वक्त अगर आप अपने डिटर्मन रहें और ये चीज भूल जाएं कि आपके साथ हुआ क्या है, तो वक्त वापस पलट के आपको वहां लाकर खड़ा करता है। अवार्ड आपके हाथ में था, आप लगा नहीं सर बगैर पी के। कौन सा ऐसा रिश्ता, वाकया, इंसिडेंट जिंदगी में ऐसा है जो आप चाहोगे कि यार अगर वक्त मिले, पॉसिबिलिटी हो, मैं वो टाइम मशीन के जरिए जा सकूं, तो इसको डिलीट मार दूं? वैसे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको मुझे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बंदा कहता है यार ये यूट्यूब से क्यों नहीं हट जाते हैं ना। हमें चूंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इस चीज का सामना करके कि जरूरियाती जिंदगी जो है वो पूरी करनी है, और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते, तो उस वक्त जो आप चॉइसेस लेते हैं, मैंने बहुत कम ली, फिर भी मैं कभी कभी 32 को देखता हूं तो मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसी चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ चॉइसेस जो हैं वो इस मजबूरी के तहत ली कि अगले महीने बिजली का बिल देना है। ईमान की डिलीट करना चाहोगे? डिलीट, अच्छा मैं ਉਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਿਲੀਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। आपको जो जिंदगी मिली उसमें आपके तजुर्बे और मुशाहिदे में जिंदगी का एक मनफी रवैया जो आपने मुस्तकिल महसूस किया हो अपनी ज़िंदगी में, और एक मजबत रवैया ज़िंदगी का? अब मनफी रवैया तो यही है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप शुरू से ही जो कि आपके कान में जो आपकी जिम्मेदारियां, ये जो आपके गोल्स बनाए जाते हैं, उसके साथ लोग क्या कहेंगे कि जो बच्चे को जोड़ दिया जाता है, और वो सब कुछ इसलिए प्रूव करना चाहता है ज़िंदगी के अंदर कि मैं लोगों को साबित कर दूँ। वैसे जब मैं पहली दफ़ा अवार्ड लेने के लिए गया तो वो लोग नहीं थे जिनको मैं बचपन में प्रूव करना चाहता था। वो मेरा मामू, वो मेरा चाचा, वो मेरा खालू, मेरा खाला, वो मेरा फलाना डिंगना, वो मेरा टीचर, वो मोहल्ले में जेलस होने वाली पड़ोसन, वो जा चुके थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा सामने रखा जिससे मेरे ज़िंदगी के 2-2.5 साल ज़ाया हो गए। आज मैं जब बच्चों को मैं कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी के एग्जाम्पल से समझाने जाता हूँ
तो मुझे बहुत ज़रूरी है ये पहले समझना कि बच्चों के आज रोड मैप के अंदर ये कितनी मददगार होगी बात। मैं बात कहने के लिए बात ना कर दूं, इस बात की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है अगर किसी की जिंदगी के कुछ वक्त को ज़ाया कर दी इस बात ने। चूंकि हम ऐसे मुआशरे से हैं और वो बहुत अच्छी बात है कि हम बड़ों का अदब और लिहाज और एहतराम करते हैं और उनकी कही हुई बातों को भी मिन्नो अन सच समझ लेते हैं, जो कई दफ़ा एक्सपीरियंस पे नहीं होती, बात बराए बात होती है। आप समझते हैं कि उस रवैये ने, उस फर्मा बरदारी ने आपके 2-2.5 साल कभी जिंदगी में ज़ाया की? ये कहना मुझे लगता है कि लोग क्या कहेंगे इस तसव्वुर ने जो है वो मेरे कुछ वक्त को भी ज़ाया किया और ये एक सोसाइटी का मनफी रवैया है। और मस्बत रवैया? मस्बत रवैया आज भी हमारे यहाँ वसी ये है कि हम एक दूसरे से जितनी भी हसद और जलन कर लें बहसीत पाकिस्तानी, मुश्किल में फिर भी साथ खड़े होते हैं। आपको जिंदगी का एक मनफी चेहरा, तजुर्बा और मुशाहिदा कि ये मैं देखा अपनी हयाती दे विच कि जिंदगी च लोकी ये नैगेटिव चीज़ां करते हैं और एक चीज़ जी पॉजिटिव, हाँ लोकी ये पॉजिटिव चीज़ां भी करते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਟੁਰੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ? 3.5 ਕਰੋੜ 4 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਪਰ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਆ, ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਧਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਡੁੱਬ ਗਏ। 4 ਕਰੋੜ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। वेलकम। और बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, आपसे जब भी मिले बहुत ही अच्छा लगता है और गुफ्तगू करके भी, कुछ कह के भी और बहुत कुछ सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। वसी एक शेर लाया था, अगर प्लीज आपके सामने मुझे इजाजत प्लीज, हो प्लीज, प्लीज, उसे दुरुस्त भी कर दीजिएगा। नहीं, आपने ये कहा कि जिंदगी से जो है वो क्या सीखा, तो मैंने एक दिन ऐसे ही वर्क के ऊपर जो है शायरी तो नहीं कही, एक तुकबंदी की है आपकी इजाजत से। प्लीज प्लीज। खा के धो के लफ्जों के तर्जमानी सीख गया हूँ, वाह वाह, मैं भी थोड़ी थोड़ी बेईमानी सीख गया हूँ। वाह। अमारत के चुंगल में फंसा के, अमारत तलफ वाला, अमारत के चुंगल में फंसा के रहनुमा जो खिसके, रब तो पहचाना गया पर मैं बंदगानी सीख गया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि इसके व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे ईमान की वजह से। नहीं आप सीनियर हैं, आप नहीं, आपके हस्बैंड की वजह से। लोग गूगल करेंगे इनके हस्बैंड को। तो नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त भाई। आई होप के अमीन साहब की बहुत ही पुरमगज़ गुफ्तगू और ज़िंदगी को अपने तरीक़े से देखने का जो अंदाज़ है वो यकीनन आपको पसंद आया होगा। और आप एग्री करें, डिसएग्री करें, वो एक अलग चीज़ है। और ईमान की जो ताजगी है, जो खिलंडरापन है, जिस तरह से ये लाइवली हैं और फिर शेर भी कहती हैं ना, इसने बहुत महफिल को बहुत जगा के रखा। सो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। ये था आज का ज़बरदस्त। अल्लाह।